Assalamualaikum. Hi, hello. I'm Arsha Merajuddin. Welcome to my channel, Arsha Merajuddin channel. Today's topic is more and more benefits from animals. There are three types of animals in our home, like sheep, goat, and animal, and this cow. How we take more and more benefits from our animals? It depends upon first quality, then management, then food nutrition. First quality, we got quality. There is best quality, best breed, best hybrid. Then we take more benefits in less time. Then go to management हम क्या देखते हैं, इनका शर्ट देखते हैं जो क्लीन होना चाहिए, जिसके वेंटिलेशन जो वेंटिलेटेड वेल वेंटिलेटेड हो, और जिसका जो फ्लोर होगा वो साफ क्लीन होना चाहिए, उसकी जो सफाई है वो रोज़ होनी चाहिए, उसका फ्लोर ऐसा होना चाहिए जिसमें गोबर या यूरिन स्टॉप ना हो जाए, ठहर ना जाए, क्योंकि उससे उनको फूड डिजीज़ होता है या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ठीक। और अगर हम देखें एक गाय के लिए कितना स्क्वायर फुट होना चाहिए, एक गाय के लिए 10 फीट होनी चाहिए एक गाय के लिए। और अगर एक शीप के लिए देखिए, एक शीप के लिए या एक गोट के लिए 4x4 फीट होनी चाहिए। ठीक। यह हो गई मैनेजमेंट। और इसमें क्या आता है, जो कोई भी बीमार एनिमल होगा, वो शीप होगा, गोट होगा या बड़ा एनिमल होगा, गाय होगी, उसको सेपरेट करना है दूसरे एनिमल से। ठीक। और जो कोई प्रेग्नेंट ईव होगी या गोट होगी या गाय होगी, उसको सेपरेट करना है बाकी एनिमल से। ठीक। बिकॉज एक्सीडेंट में बी कॉज। और जो कोई भी किसी की भी ताज़ा डिलीवरी हो, उसको सेपरेट करना चाहिए, उसको अपने बच्चे के साथ रखना चाहिए अलग। ठीक। क्योंकि वो इसको इन दिनों अच्छी देखभाल करे, अच्छी तरह दूध दे, टाइम टू टाइम दूध दे। और क्या करना है, ये जो हमारे एनिमल्स है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक। जब हम चाहे हम रुपये कमा सकते हैं इनसे। ठीक। और हम लोन भी निकाल सकते हैं इनसे। ठीक। और इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, लुक आफ्टर एवरी डे, लुक आफ्टर विद केयरफुली। इनको देखना चाहिए कोई बीमार मत हैं, कोई कमज़ोर मत हैं, हम इसको दवाई देंगे, हम उसको अलहदा रखें। और टाइम टू टाइम इनको डिवॉर्मिंग करने, और टाइम टू टाइम इनको वैक्सीनेट करने, टाइम टू टाइम इनको वॉश करना है। और जिस किसी को शेयरिंग करनी है, टाइम टाइम इनको शेयरिंग करनी है। ठीक। इनको अच्छी तरह लुक आफ्टर करना है दिन में 1-2 बार। ठीक। इसके बाद फूड न्यूट्रिशन अबाउट 80% benefit of from animals depends upon food nutrition. If there is best food for these animal, it gives more benefits in less time. अगर हम देखें छोटे एनिमल के लिए 1 kg होना चाहिए एक दिन के लिए फीड, सॉलिड फीड। और रफेज अगर देखें, रफेज होनी चाहिए 4 किलो तक रफेज होनी। जो ये घास वास होता है, यही कहते हैं, इसको कहते हैं रफेज। और अगर हम बड़े एनिमल के लिए देखें, यानी गाय के लिए देखें, उसके लिए एक दिन में सॉलिड फीड होनी चाहिए 5 किलो। ठीक। और रफेज होनी चाहिए 5 to 10 kg रफेज होनी चाहिए, इतनी एक गाय के लिए। क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन इट्स बॉडी शेप, बॉडी लेंथ, बॉडी स्ट्रक्चर, इसलिए 5 to 10 kg। और कहीं पे लिखा है 15 kg तक होनी चाहिए इसके लिए रफेज। और फीड होनी चाहिए 5 किलो फीड, सॉलिड फीड। और टाइम टू टाइम वाटर होनी चाहिए। अगर हम विंटर में देखें, विंटर में अपने इन एनिमल्स को थोड़ा गर्म करके पानी देना चाहिए, क्योंकि विंटर में एनिमल पानी कम पीता है। और जितना हम वाटर इनको देंगे, उतने ही वो अच्छे रहेंगे। और उतने जो कोई भी दूध देगा होगा, वो अच्छी तरह दूध देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देगा। और विंटर में हम क्या करेंगे, हम इनके लिए सप्लीमेंट्स लाएंगे, क्योंकि विंटर में उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलती घास में जो समर मिलती है। क्योंकि समर में वो घास सूखा होता है, उससे न्यूट्रिशन डिक्रीज होती है। ठीक। और हम क्या करेंगे, इनको सप्लीमेंट रखेंगे, इनको कुछ दवाई देंगे, इनको कुछ कैल्शियम कैन्स रखेंगे, या कुछ मेडिसिन कैल्शियम टैबलेट्स रखेंगे। क्योंकि इनकी जो कैल्शियम लेवल होते हैं वो इनको
अच्छी तरह रहे, वो उनको कम ना हो जाए, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ते हैं और फिर अचानक अचानक अपनी टांगे टांगे ज़मीन पर बिठाते हैं और फिर उठ नहीं पाते। इसलिए हम क्या करें, इनको इनको टाइम टू टाइम सप्लीमेंट दें। ओके, थैंक्स। कीप योर एनिमल्स very well, so you can more and more benefits. Thank you.